अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामिईन हज़रात, एक ज़रूरी एलान समाअत फ़रमाएँ। उलमाए देवबंद के तमाम गुस्ताखाना कुफरिया इबारत वाली किताबें मेरे पास उर्स आला हज़रत के मौके पर दस्तयाब हैं। तमाम हज़रात से गुजारिश है इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा आम करें और जिसको किताब चाहिए वो मेरे नंबर पर राब्ता करे। जज़ाकल्लाह खैर व अहसनल जज़ा। आपका देवबंदी मौलवी का कहना था कि निस्बत की वजह से, गैरुल्लाह से निस्बत की वजह से शिरक होता है। हाँ, नहीं मैंने नमाज गौसिया में आप अगर मान लीजिए गौस पाक को सजदा करें तो गौस पाक को कोई सजदा कर रहा है नमाज गौसिया की? मैं पहले ये कहा, उसके 2 मिनट 25 सेकंड के वीडियो के अंदर मैंने ये कहा कि नमाज अल्लाह के लिए होता है। उसकी तरतीब अगर किसी बुजुर्ग ने बताया कि ऐसा ऐसा नमाज पढ़ो और अगर वो तरतीब कुरान और हदीस के खिलाफ ना हो, बात मुकम्मल सुने पहले, उसके बाद आप बोले। मैं ये कहा उनसे कि अगर नमाज अल्लाह के लिए हो और किसी बुजुर्ग ने तरतीब दिया, वो तरतीब कुरान और हदीस के खिलाफ ना हो, तो सिर्फ उस बुजुर्ग की तरफ निस्बत करने से शिरक नहीं होता। ये मेरा दावा था। आप बताइए। नहीं तो अगर मान लीजिए मेरा भी ये कहना है कि अगर कोई नमाज गौसिया इस नियत से पढ़ेगा कि हम नमाज गौसिया पढ़ेंगे तो गौस पाक हमारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ये तो थोड़ा गड़बड़ है ना। गौस पाक क्या करेंगे? वो तो नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह को, नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह के लिए पढ़ेंगे। वो अमलियात जैसा कुरान, हम देखिए ये चिश्तिया सिलसिला का वज़ाइफ है, 1000 मरतबा कुल्हू अल्लाह पढ़ना है। 1000 मरतबा कुल्हू अल्लाह का सूरा पढ़ेंगे तो कुल्हू अल्लाह शरीफ पढ़ने का सवाब मिलेगा ना। अल्लाह के लिए पढ़ेंगे, लेकिन वो चिश्तिया सिलसिला के वज़ाइफ की वजह से जिस अमल की, जिस काम के लिए वो पढ़ेंगे वो काम पूरा होगा। वो काम अल्लाह ही करेगा, लेकिन मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहि के फैज़, उस इजाज़त की वजह से वो फैज़ हासिल होगा। मोइनुद्दीन चिश्ती का फैज़ भी हासिल होगा। काम अल्लाह ही करेगा। तो वही कोई भी अमल, कोई भी इबादत किसी बुजुर्ग की इजाज़त से करने पर सवाब मिलता है। समझे? तो मैं ये कह रहा था कि नमाज गौसिया में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग नमाज पढ़ लेते हैं और दाहिने तरफ थोड़ा घूम जाते हैं। ऐसा कुछ है क्या? दाहिने तरफ घूमते हैं, आप जानते नहीं। दाहिने तरफ जो घूमते हैं वो मदीना शरीफ की तरफ रुख करके नमाज के बाद सलात व सलाम पढ़ते हैं। आप लोग तो पढ़ते नहीं हो। सलाम पढ़ने के लिए थोड़ा घूमना चाहिए, शायद इसमें कहीं क्या? नहीं, मदीना शरीफ किस तरफ है? सुनो, सकते हैं। आपने सवाल किया, बस आप जवाब तो लीजिए। आप लंबी क्यों बात करते हैं? सवाल किए कि घूमना जरूरी है क्या, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, हम घूमते हैं, मदीना शरीफ की तरफ रुख करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहने के लिए मदीना शरीफ की तरफ रुख करते हैं। बेहतर है, जैसे आपको देखिए, कोई किसी को सलाम कर रहा है, उसकी तरफ पीठ करके सलाम करता है। देखिए, उसकी तरफ मुंह मोड़कर सलाम करे तो सलाम होता है क्या? उसकी तरफ चेहरा करके सलाम करना बेहतर होता है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलाम पढ़िएगा तो थोड़ा दाहिने तरफ घूम जाना है, ऐसा फरमाया है क्या आपने? थोड़ा दाहिने तरफ क्या? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रौजा किस तरफ है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौजा जिस तरफ है, रौजा की तरफ मुंह करके अगर हम पढ़ते हैं। ये कौन हुक्म दिया कि रौजा की तरफ मुंह करके सलात व सलाम पढ़ना है? ऐसा है क्या? बेहतर है, जिधर चेहरा, जिसका चेहरा होता है बेहतर है। हुक्म, हर हुक्म पर आप अमल करते हो। अभी आपको मैं ऐसा सवाल करूंगा, बहुत सारे ऐसे सवाल आपसे करूंगा, आप हुक्म दिया है करके उसका जवाब दे सकते हैं आप? हर काम आप हुक्म से करते हैं या कोई अगर आपके नजदीक बेहतर है तो वो बेहतर अमल सलात व सलाम पढ़ना जो सवाब है, लेकिन सलात व सलाम किस तरतीब से पढ़ना? सलाम पढ़ेगा कौन? सलात व सलाम पढ़ना सवाब है? कोई भी जो सलाम, जिसे सलाम कहते हैं उसको पढ़ना सवाब है क्या? खुल के बताइए ना। हाँ, क्या? सलात व सलाम पढ़ना सवाब है, अल्लाह का हुक्म है। हाँ, कैसे? हाँ, हुक्म है। हाँ, तो क्या नमाज में क्या करते हैं? नमाज में क्या दाहिने तरफ? नमाज में जो हम तैयार पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि बरकातहू, तो नमाज में, और नमाज में किबले से घूमने की इजाजत नहीं है ना।
नमाज नहीं में है? किबले की तरफ मुंह करना जरूरी है। किबला से रुख मोड़ने से नमाज फासिद होती है, इसलिए नमाज के बाद तो पाबंद नहीं है कोई। नमाज के बाद कोई लेकिन पाबंद ये नहीं सब है। पक्षु है, आप हम नमाज मानते के नहीं। बाद भी पाबंद करते हो। क्या सीखा? नमाज के बाद भी किबले की तरफ मुंह करके 24 घंटा रहने के पाबंद है आप। नमाज के बाद नहीं है, लेकिन आप जो इबादत में शर्त लगा रहे हो कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे मुंह हम घुमा शर्त देना नहीं लगा रहे। चाहिए। कौन बोल रहे हैं ये शर्त सुनिए। लगा रहे हैं? हम तो आप हमेशा देखिए, आप देखते हैं कि शर्त जो भी आप शर्त बरेलवी लगाने की, रहते मैं हैं, कहा वो क्या कि करते किबले की हैं? तरफ मुंह करके जब नमाज पढ़ रहा है, नमाज के बाद मदीना शरीफ जैसा आप पीछे खड़े हैं तो मैं आपको पीछे आपकी तरफ मोड़कर न सलाम करूंगा। कोई जरूरी नहीं है, वो कोई जरूरी नहीं। चलिए आगे कोई बढ़िए। पीछे की तरफ चेहरा मोड़ के सलाम करेगा या उसकी तरफ रुक करके सलाम करेगा? ऐसा अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है क्या? तो हमारे तुम्हारा लिए अकल नबी का थोड़ा हुक्म देखो। माना कि हदीस आपका हुक्म माना जाएगा। हदीस आपको ऐसा, बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ूंगा, आप उसको आप समझकर उस पर अमल करोगे। सिर्फ अल्फाज पर अमल नहीं कर सकते, सिर्फ अल्फाज पर अमल कर ही नहीं सकते। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किबले की तरफ मुंह भी मत करो, पीठ भी मत करो पेशाब करते वक्त, लेकिन मगरिब की तरफ पीठ करो और मशरिक की तरफ पीठ करो। किबले की तरफ मुंह करने से भी मना किया और मगरिब की तरफ मुंह करना, पीठ करने का हुक्म भी दिया। अब बताओ दोनों एक साथ कैसे अमल करोगे? इसीलिए रिवायत के साथ दिरायत भी जरूरी है। दिरायत भी जरूरी है। हुक्म अल्लाह के नबी ने जो दिया उसको दिरायत के साथ अमल करोगे। अभी आप इंडिया से किस तरह पेशाब करोगे बताओ? किस तरफ पेशाब करोगे आप? पूरा पश्चिम छोड़ करके उत्तर और दक्षिण की तरफ। तो हदीस में तो है पूरब की तरफ मुंह करो और पश्चिम की तरफ मुंह करो, हदीस में हुक्म है। हाँ, तो ये हुक्म है, तो वहाँ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया उस जगह के लिए था। हाँ, तो ये अल्फाज के साथ समझना भी है किस वजह से और किस जगह के लिए है, इसे कहते हैं दिरायत। हाँ, रिवायत के साथ दिरायत। तो जब आप कह रहे हुक्म कहाँ दिया, आप सलाम करते वक्त इतना भी दिरायत आपको नहीं है कि जिसको सलाम किया जाता है उसकी तरफ मुंह किया जाता है। लोग हंसेंगे आपकी अकल पर, मातम करेंगे लोग। अब मैं आपको बोलूं? हाँ बोलो। रिवायत और दिरायत इस तरह से मेहनत हो चुका पहले। इल्म फिक़ह और इल्म हदीस। ठीक है ना? और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, चारों अइम्मा ने दिरायत का काम कर दिया। ठीक है? अब हम गौस पाक बोले या गौस पाक का बाप भी बोले, हम नहीं मानेंगे। हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की फिक़ह पे अमल करते हैं। उन्होंने कहा आप दिखाओ कि जब सलाम पढ़ोगे तो टेढ़ा हो जाना, ऐसा कहा तो बताओ। अगर कोई हो रहा है तो क्या हराम कहोगे? आप हराम कह सकते हो? अरे हराम कहोगे? हमने जब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, अबू हनीफा ने बहुत सारे मसला अबू हनीफा ने नहीं बताया। बाप भी हैं, उनसे बड़े हैं, तो उनकी बात मानी जाएगी ना? मानी जाएगी। तो अबू हनीफा ने मना कहाँ किया? अबू हनीफा ने कहीं मना किया कि किबला की तरफ मदीना शरीफ की तरफ मुंह करके सलाम नहीं पढ़ना चाहिए? भारत माता की जय ऐसा क्यों नहीं बोलते हो? मना है क्या कुरान में? जरूर मना है, ऐसा कौन मना? जरूर मना है। कहाँ मना? अल्लाह के दुश्मन की तारीफ करना मना है। तब अल्लाह के दुश्मन जो भी देवी देवता है उन अल्लाह के दुश्मन है, उनकी तारीफ नहीं करेंगे। दिमाग मत लगाओ, दिमाग मत लगाओ। तुम दिमाग नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर तुम दिमाग लगाओगे, तुम्हारे बुजुर्गों ने लिखा है, दिमाग लगाओगे तो तुमको गू खाना पड़ेगा। दिमाग लगाओगे तुम माँ के साथ जिना करना पड़ेगा। इसलिए अकल के फतवे से ये सब जायज है। अकल लगाओगे तो ये सब करना पड़ेगा, इसलिए तुमको दिमाग नहीं लगाना है। हम दिमाग लगाते हैं और जो बेहतर है उस पर अमल करते हैं। मेरी बात सुनो। हम गौस डंके किस चोट पे बोलते हैं कि ना हम गौस पाक के तरीके पे नमाज पढ़ते हैं, ना गौस पाक के बाप के तरीके पे नमाज पढ़ते हैं। हमारे लिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह काफी है। मेरा मानना है कि उनकी बात मानी जाएगी आंख बंद करके, इनकी बात नहीं मानी जाएगी, बात खत्म। नहीं, गौस पाक के तरीका पर भी हम नमाज नहीं पढ़ते, हम रसूलुल्लाह के तरीका पर पढ़ते हुए गौस पाक के तरीका पर पढ़ते हैं। क्योंकि हम सिर्फ गौस पाक के तरीका पर नहीं, बल्कि गौस पाक के सारे तरीका रसूलुल्लाह की तरफ निस्बत है।
रसूलुल्लाह की सारे तरीका गौसे पाक के रसूलुल्लाह की तरफ निस्बत है। हम ये तो कहा कि गौसे पाक के अगर कोई नमाज गौसिया अगर कुरान और हदीस के खिलाफ कोई अमल है, उस अमल नमाज की तरतीब अगर कुरान और हदीस के खिलाफ है, वो नमाज मना है। लेकिन अगर कुरान और हदीस के तरतीब के खिलाफ नमाज है तो वो नमाज जायज है। और सिर्फ निस्बत की वजह से तुम्हारे मुल्ला ने निस्बत की वजह से शिर्क का फतवा दिया, उस पर बात क्यों नहीं करते? आप सुनो, आप मेरी बात सुनो, उस पर शिर्क का तुम्हारे मौलवी जो शिर्क का फतवा दिया उस पर बात क्यों नहीं करते? तुम्हारे मुल्ला बोलते हैं, तुम्हारा मुल्ला बोलता है, अहमद रजा बोलता है कि हमने जब भी पुकारा तो यह गौस पुकारा। हाँ। और हम बोलते हैं डंके की चोट पे कि हम तुम्हारा मुल्ला ने क्या कहा वो भी सुनो। तुम्हारे मुल्ला ने महमूदुल हसन देवबंदी ने कहा कि आला हजरत की गुस्ताखी तो बहुत दूर की बात, आला हजरत के शान में अदना गुस्ताखी भी हम जायज नहीं समझते, तुम्हारे मुल्ला कहते हैं। लेकिन तुम्हारे मुल्ला की बात को तुम लात मारोगे। एक मिनट आप सुनो मेरी बात सुनो। तुम्हारे मुल्ला की बात तुम्हारे नजदीक तो मानना चाहिए ना, कम से कम शर्म हया थोड़ी भी होती। तुम्हारे अपने मुल्लाओं की बात तो मानकर आला हजरत की ताजीम करते हैं। मेरी बात सुनो, बेशर्म आदमी रख आदि का फिर तुझे बात करने की औकात नहीं है। अहमद रजा भाग रहा, अहमद रजा डर रहा, अहमद रजा भाग रहा। अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह की ताजीम करो पहले अपने देवबंदी उलमा के उसूल के मुताबिक। देवबंदी उलमा के उसूल के मुताबिक, देवबंदी उलमा के उसूल के मुताबिक पहले अहमद रजा की ताजीम कर, उसके बाद बात कर। क्योंकि तेरा महमूदुल हसन देवबंदी लिखता है अदना गुस्ताखी भी जायज नहीं समझते, हराम समझते हैं वो। और तू हरामी साबित हुआ तेरे देवबंदी के उसूल से, देवबंद के उसूल से हरामी साबित हुआ। तू हरामी, पक्का हरामी। तुम भाग देखो, हरामी है तो ताजिम कर। अगर तू हलाली है तो ताजिम कर, ताजिम कर। हार गया अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह ताजिम कर। अनवर शाह कश्मीरी फरमाते हैं, तेरे अनवर शाह कश्मीरी लिखता है आला हजरत इमाम अहमद रजा इस जमाने के अबू हनीफा है, मामूली जमाने के मेरे से भी गया गुजरा, अहमद रजा मेरे से भी गया गुजरा। इतना शर्म हया तेरे अंदर इतना भी नहीं है। तेरा मौलवी जो मुशरिक कह के खुद मुशरिक साबित हुआ, तेरा मौलवी जो मुशरिक कह के नमाज गौसिया को मुशरिक कहकर खुद मुशरिक साबित हुआ, उस पर तू बात नहीं करेगा। नमाज गौसिया की तरतीब पर बात कर रहा है, तरतीब पर अगर बात कर रहा है तो तरतीब पहले साबित कर, कुरान हदीस के खिलाफ साबित कर कि उसमें आयात और सूरा उसमें दुआए मासूरा रुकू सुजूद कोई अलग तरीका से हो रहा हो जो कुरान हदीस के खिलाफ है, तो नमाज गौसिया फिर हराम होगा। और अगर नमाज गौसिया की तरतीब कुरान हदीस के मुताबिक है, सिर्फ निस्बत की वजह से हराम नहीं होगा, शिर्क नहीं होगा, ये मेरा दावा है। अब हम बोले पर बात कर, उसी पे बात कर रहे हैं। हाँ, मेरा भी कहना है, अगर कोई ये पढ़ता है नमाज गौसिया कि हम पढ़ेंगे तो गौस पाक ये कर देंगे, गौस पाक वो कर देंगे, नमाज तो अल्लाह के लिए पढ़ते हैं। ये तुम्हारा ये इल्जाम है, बहतान है। कोई भी मोमिन नमाज गैरुल्लाह के लिए नहीं पढ़ता। हमारे आला हजरत मसले के आला हजरत का फरमान सुनो, मसले के आला हजरत का फरमान, नमाज और रुकू सुजूद गैरुल्लाह के लिए हरगिज नहीं हो सकती। इबादत सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है। ये आला हजरत का फरमान है। बाजार में सजदा करेगा तो जहन्नम में चल जाएगा। हाँ, तो आला हजरत ने ये हुक्म दिया है, आला हजरत ने मना फरमाया है। तुम्हारे मना करने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों ने तो कहा कि तुम लोगों ने तो इब्लीस का मजार बनाया है, इब्लीस का भी मजार बनाने पर तुले हुए हो। क्यों? सजदा करने के लिए पहले किताब में लिखा हुआ है इब्लीस तुम्हारा खुदा है। हर चलना हर फर्ज से हम फर्ज है माय फुट ऐसी के तैसे। अबे वहाबी काफिर, सुन गंगोही के अशरफ अली थानवी के पैर धोकर पीना नाजात है ना? पैर धोकर पीना नाजात है, कौन सी हदीस में है? किसका? अशरफ अली थानवी का पैर धोकर पीना। अगर अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह का माफी मांग लेता तो अहमद रजा के कब्र में जो अजाब हो रहा है वो नहीं होता। वो जो मेरे सवाल है उसका जवाब दे, बकवास मत कर देवबंदर, बकवास मत कर। देखिए इनके किताब में लिखा हुआ है अरवाह सलासा में अशरफ अली थानवी के पैर धोकर पीना।
ये गंगोही के पैर धोकर पीना नजात है और इस जमाने में हिदायत मौकूफ है। गंगोही के इत्तेबा पर हिदायत मौकूफ है। बोल दिया ना। भी एक देवबंदी को इस बारे में उसको धूल चटाया हूँ, इसी टॉपिक पे धूल चटाया हूँ। सामीन इकराम देखिए, ये देवबंदर, ये देव का पुजारी, ये देव का पुजारी आया था नमाज गौसिया को शिरक साबित करने के लिए। इसका ही मौलवी शिरक साबित कर रहा था। ये शिरक पर बात नहीं कर रहा है, ये अगर मगर कर रहा है। निस्बत करने से शिरक हो जाएगा, मुशरिक हो जाएगा। बोल, हम कहाँ बोल रहे हैं निस्बत करने से? हम तो जो बोल रहे हैं वो सुनो। हाँ, निस्बत करने से तेरा देवबंदी मुल्ला कह रहा है ना, निस्बत करने से मुशरिक हो जाएगा। क्या चीज, क्या बोलने से? अगर नमाज गौसिया, नमाज गौसे पाक की तरफ निस्बत करने से मुशरिक हो जाएगा, तेरा मुल्ला कह रहा है। तू क्या कह रहा है? इतनी मजाल से नमाज के इजाद कर दें। हाँ, अब दूसरी तरफ भाग रहा है। देखिए दूसरा सवाल पूछ रहा है, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब देने के बजाय दूसरी तरफ भाग रहा है। अरे भाई बड़ा देव बता, अरे भाई तू कह रहा है शैतान का भाई है, तू मेरा भाई नहीं है। तो शैतान का भाई है, इबलीस कमीना तेरा भाई है, इबलीस तेरा बाप है। अहमद रहमतुल्लाह अलैह अनवर शाह कश्मीरी अबू हनीफा कह चुके हैं, अनवर शाह को लात मार, पहले अनवर शाह को लात मार, पहले महमूदुल हसन देवबंदी को लात मार, फिर आला हजरत के सामने तू गुस्ताखी करेगा तो चल मैं बर्दाश्त करूंगा। पहले अनवर शाह को लात मार, अनवर शाह कश्मीरी को पहले लात मार, अशरफ अली थानवी को लात मार, रहमतुल्लाह अलैह लिखे हैं, और तू रहमतुल्लाह अलैह की तौहीन कर रहा है, बेशर्म वहाबी काफिर। सारे देवबंदी से मेरी गुजारिश है, देवबंदियों से मेरी गुजारिश है, अगर ये तुम्हारा मुल्ला है इसको बोलो अशरफ अली और महमूदुल हसन देवबंदी, अनवर शाह कश्मीरी और इनके जितने बड़े मुल्ला है, सब मुल्लाओं को पहले माने। उन मुल्लाओं ने आला हजरत की ताजीम का हुक्म दिया है। और ये बेशर्म वहाबी मरदूद काफिर मलऊन जहन्नमी कुत्ता ये आला हजरत के सामने गुस्ताखी करते हैं, ऐसी के तैसी काफिर वहाबी तेरे मुंह में 100 जूता मारूं, गोबर डालूं तेरे मुंह में, सुअर का गू तेरे मुंह में, वहाबी काफिर साले हरामी वहाबी तो वहाबी काफिर, तू काफिर साबित हो गया ना, तू काफिर मुशरिक साबित हो गया। हाँ तू काफिर, हाँ देखिए मान लिया तू काफिर साबित हुआ, तू काफिर साबित हुआ, मान लिया, चल मान लिया तो हो गया, मान लिया कहानी खत्म। चल तू अपने को काफिर मान लिया, तू अपने को काफिर मान लिया, कुफर से तौबा कर, फिर दोबारा कॉल करना, कुफर से तौबा करके फिर मुझे कॉल करना। हराम वहाबी, तू पहले अनवर शाह कश्मीरी को क्यों नहीं मानता? गलत था वो। अहमद राजा भाग, बोलना हम भाग नहीं रहा है, हम अपने उसूल पर कायम है क़यामत तक। हमारा एक भी उसूल से हम हटते नहीं। हम जो उसूल बनाते हैं ना वो उसूल हमारा पत्थर की लकीर होती है। हमारा उसूल पत्थर की लकीर होती है, तेरा उसूल की तरह नहीं। जब चाहे लात मार दिया, तेरे उसूल की कोई कदर नहीं देवबंदी की। देवबंदी ऐसा ही दलील होते हैं दुनिया में, हर उसूल का अपने उसूल का खुद ही खून करते हैं। देखो राजा खानी अपने वहाबी, तू क्या हमको दीन पहले दीन पर तू अमल कर। बोलता है तूने कहा ना शिरिक, नमाज गौसिया तेरा मुल्ला शिरिक कहता है, तू उस पर बात कर, शिरिक पर बात कर, चल शिरिक पर बात कर। तू अगर मगर क्यों कहता है? तेरा मौलवी कहता है निस्बत करने से शिरिक होता है, गैरुल्लाह की तरफ निस्बत करने से शिरिक होता है। तेरा मुल्ला बोलता है, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, अहमद राजा झूठा, तेरा देवबंदी मुल्ला रिकॉर्डिंग, तेरा देवबंदी मुल्ला का रिकॉर्डिंग है। अहमद राजा की बात बीच में मत ला यहाँ। अहमद राजा का नाम लेने से पहले तो वजू कर, तेरा मुंह पाक कर, तेरा गलीज मुंह से अहमद राजा रहमतुल्लाह का नाम लेने के काबिल नहीं है तेरा गलीज मुंह। नाम ले रहा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाक हैं, हमारा मुंह पाक है, हम हलाल खाते हैं, इसलिए हम आला हजरत का नाम लेते हैं, क्योंकि हमारा सोच आला है। तू जैसे घटिया सोच वाला आला को क्या समझे? आला होना पड़ता है, दिमाग को आला बनाना पड़ता है आला हजरत को समझने के लिए। तो घटिया है, तुम लोग घटिया हजरत को समझ सकते हो, आला हजरत को नहीं समझ सकते। तुम्हारा थानवी घटिया हजरत है, तुम्हारा गंगोही घटिया हजरत है, तुम्हारा नानक भी घटिया हजरत है। सभी घटिया हजरत होने की वजह से गंगो के भरे मजमा में एक दूसरे के ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसे गंगो के खानका में, गंगो के खानका में ऊपर नीचे हो रहा है। ऐसे घटिया हजरतों को तुम मानते हो, आला हजरत को नहीं मान सकते। कासिम नानवी और गंगोही भरे मजमा में, गंगो के खानका में, वो भी मुरीद और शागिर्द के बीच में, और किताबों में लिख के गया है। और कासिम नानवी बच्चों का नारा पढ़ करके देखता था कितना बड़ा है, किसका कितना है,
कि जिसका अच्छा लगेगा। रहना की तालीम देता है। आमीन इकराम, ये घर में अकेला तना बैठकर सुने ये रिकॉर्डिंग, बच्चों को और औरतों को ना सुनाए, बहुत मजा आ जाएगा देवबंदी की धुलाई। ये देवबंदी देखिए आला हज़रत के सामने गुस्ताखी कर रहा है, कोई भी एक भी गलत साबित नहीं कर पा रहा है और खुद अपने मुल्लाओं के उसूल से हटे हुए हैं। ये बोल रहा है इसलिए देखिए जायज है, जाहिर तू है, तू पहले बोल नमाज गौसिया के ताल्लुक से बात करने आया और तू उस पर हुक्म नहीं लगा रहा है, हुक्म नहीं लगा रहा है तू बेशर्म वहाबी। और रिवायत के साथ दरायत जरूरी है, जब समझाया रिवायत के साथ दरायत जरूरी है। अब तू रिवायत का भी खून कर रहा है, दरायत का भी खून कर रहा है बेशर्म वहाबी। दफा हो जा, जूते मारूंगा तेरे यहाँ मोबाइल में, यहाँ से मारूंगा तो वहाँ जाके तेरे मुंह पे लगेगा जूता, यहीं से 25 का मारूंगा तेरे मुंह में जूता। साले कमीना खबीज काफिर।